बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर और उनकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग से बाहर निकलकर यमुना में सीधा अपना जल ले जाने वाली नदी चंबल व गंभीर हैं। चंबल उपनाम कामधेनु, चरमवती, चरमवती, चरमणवती, नित्यवाही, मालवगंगा। उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ, महू के निकट मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ एमपी के पास से चित्तौड़गढ़ की रावतबाटा तहसील में प्रवेश करती है। यह चंबल का अफवाह तंत्र है। ये उसके बाद में अगला नोट, 84गढ़ नामक स्थान चित्तौड़ में नहीं, एमपी के मंदसौर जिले की भवानपुर तहसील में है। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में क्रमशः चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। राज्य चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल का समापन मुरादगंज, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर, राजस्थान में 322, राजस्थान में मध्य प्रदेश सीमा पर 252 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार बहती हैं। इससे पूर्व चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर मानी जाती है। चंबल नदी बेसिन का विस्तार 11 जिलों में 12 झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। चंबल की विशेषताएं, यह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा बनाने वाली नदी है। चंबल नदी पाल घाट, सवाई माधोपुर से पिनाट उत्तर प्रदेश तक राजस्थान व एमपी सीमा पर 252 किलोमीटर लंबाई में बहती हैं। ये बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। चंबल नदी कोटा बूंदी की सीमा पर बनाती हैं। कोटा की पश्चिमी सीमा व बूंदी जिले की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। आगे चलकर सीमित दूरी में कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती हैं। चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले गुंजारी नदी मिलती है। उसके बाद में चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा, बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी आगे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूंदी के केशोराई में इसका पाट अधिकतम व गहराई अधिक होती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये कोटा के बाद इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। पानी की उपलब्धता के आधार पर सर्वाधिक सतही जल ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रथम नदी माही नदी, यह राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका जल अपर्दन करने वाली नदी है। चंबल नदी कोटा में सर्वाधिक अपर्दन करती हैं। ये नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। चंबल के किनारे शहर रावतबाटा, कोटा, केशोराई पाटन। चंबल के किनारे दुर्ग बेसरोडगढ़ दुर्ग है, कोटा, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर। अगला है चंबल वृक्षाकार का प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन होता है। विश्व धरोहर के लिए
नामित राजस्थान की एकमात्र नदी है। ये सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है। सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण कोटा जिले में करती हैं। वाटर सफारी वाली नदी चंबल नदी गहरे गर्जों से बहुत तीव्रता से बहती हैं, इसलिए ये वाटर सफारी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज से नयापुर उच्च स्तरीय पुल के बीच रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। रिवर फ्रंट का शुभंकर लोगो घड़ियाल है। 12 सितंबर 2023 को इस रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। चंबल नदी में एक घांगे सूंस नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। घांगे में रहने वाले डॉल्फिन इसे सूंस भी कहा जाता है और यह एक नेत्रहीन स्तनपायी जीव है। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। घड़ियाल की अधिकता के कारण चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य ये देश का पहला नदी अभयारण्य है। एमपी व यूपी के संयुक्त प्रयासों से घड़ियालों व मगरमच्छों के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। चंबल पर निर्मित बांध 4 बांध चंबल परियोजना की शुरुआत 1953-54 में हुई। इस परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। उद्गम से लेकर यमुना के समापन तक चंबल पर बने बांधों का क्रम निम्न प्रकार है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। सबसे पहले गांधी सागर बांध। गांधी सागर 1959 रामपुरा व बानपुरा पठारों के मध्य मंदसौर मध्य प्रदेश ये चंबल पर निर्मित है। सबसे बड़ा बांध तथा चंबल पर निर्मित प्रथम बांध है। यहाँ 23x5 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस बांध का उद्घाटन नेहरू जी ने 1960 में किया। उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध। फरवरी 1970 में रावत भाटा चित्तौड़ बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ 43x4 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस बांध के किनारे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावत भाटा बना है। अगला चलता है हम ध्यान रहे देश के 17 बांधों का आइकन और फेमस बांध माना गया। इससे राजस्थान का एकमात्र बांध राणा प्रताप बांध शामिल है। जवाहर सागर बांध 1972 में बोरावास कोटा में बनाया गया। ये बांध कोटा व बूंदी जिलों की सीमा पर बना है। यहाँ 33x3 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद में कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं। 1960 में कोटा शहर के समीप स्थित इस बांध का उद्घाटन नेहरू जी द्वारा किया गया। इससे केवल सिंचाई होती है। यह बांध जवाहर सागर से 16 किलोमीटर आगे स्थित है। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं। चंबल की सहायक नदियां व उनके मिलने का स्थान। छोटी काली सिंधी मकरिया गांव झालावाड़ एमपी की सीमा पर चंबल नदी में मिलती हैं। काली सिंधी नौनेरा कोटा में। सीप नदी रामेश्वर स्वायमाधपुर एमपी की तरफ से आती हैं। मेज बांसवाड़ा गांव बूंदी में। गुंजाली अरनिया चित्तौड़ में। बामणी बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में। पार्वती पाली घाट सवाई माधोपुर के पास दाहिने किनारे पर मिलती हैं। कुराल बूंदी में जवाहर सागर बांध के पास। कुन्नू मुरैना के पास एमपी की तरफ। बनास रामेश्वर खंडार तहसील सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम चंबल बनास और सीप नदी। चाकण करमापुर सवाई माधोपुर के पास चंबल में।
आलेनिया नोटना गांव कोटा में, ईज डाबी के पास बूंदी की तरफ से। उसके बाद में है नोट, गुंजाली, बामणी, ईज, कुराल, मेज, चाकण, बनास नदियां चंबल के बाई किनारे पर मिलती हैं। शेष नदियां दाईं किनारे पर मिलती हैं। चंबल में मध्य प्रदेश में मिलने वाली नदियां सिवान, रेतन, शिप्रा। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। चंबल की सहायक नदियों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले छोटी काली सिंधी, उद्गम मध्य प्रदेश से, राजस्थान में प्रवेश मांगसी गांव झालावाड़ से, समापन मकेरिया गांव झालावाड़ के पास मध्य प्रदेश सीमा पर चंबल में मिल जाती हैं। ये राजस्थान की सबसे पहले चंबल में मिलने वाली नदी हैं। गुंजाली नदी, जाट गांव सिंगोली तहसील मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़ के दौलतपुरा से प्रवेश कर अरनिया चित्तौड़ में चंबल में मिल जाती है। उसके बाद है चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी गुंजाली नदी है। उसके बाद में है बामणी नदी, या ब्राह्मणी कह सकते हैं या बापणी कह सकते हैं। उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश से सिंगोली नीमच में बहती हुई चित्तौड़ में प्रवेश कर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बामणी व चंबल नदी के किनारे स्थित है। ब्राह्मणी बनास परियोजना, बामणी नदी से बिशलपुर बांध टोंक में पानी लाने के लिए 89 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। इसके लिए बामणी नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास एक बांध बनाया जाएगा। बजट 2024-25 में बामणी नदी के रिवर फ्रंट एक सौंदर्य का कार्य करने की घोषणा है। कुराल नदी उपरमाल के पठार से भीलवाड़ा, प्रवास जिले भीलवाड़ा और बूंदी, समापन बूंदी के निकट चंबल में। मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। प्रवास क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी। मेज नदी बांसवाड़ा गांव बूंदी के पास चंबल में मिल जाती है। यह मेज नदी मांगली नदी की सहायक नदी, जो मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है तो मांगली नदी। मांगली नदी पर भीमरथ जलप्रपात बूंदी में बना है। चाकण, उद्गम छोटे छोटे नदी नालों से बना। प्रवास क्षेत्र बूंदी व सवाई माधोपुर। समापन कर्मापुर सवाई माधोपुर के पास चंबल में। इस नदी में चाकण बांध बना है। ईज नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ की पहाड़ियों से निकलकर डाबी बूंदी के पास चंबल के बाएं किनारे मिल जाती है। काली सिंधी उद्गम बागली गांव की पहाड़ियाँ देवास जिला MP। राजस्थान में प्रवेश बिंदा गांव रायपुर तहसील झालावाड़ से। समापन नवनेरा कोटा के पास चंबल में। घाघरोण दुर्ग जलदुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। प्रभाव वाले जिले झालावाड़, कोटा, बारा, पुणे, कोटा। कुल लंबाई 278 किलोमीटर जो राजस्थान में 145 किलोमीटर है। ये नदी राजस्थान में प्रवेश के समय कुछ दूरी तक झालावाड़ मध्य प्रदेश सीमा व आगे चलकर कोटा बारा की सीमा बनाती हैं। काली सिंध बांध जेतपुरा झालावाड़ में है। इसका नाम अब हरिश्चंद्र सागर कर दिया है। नवनेरा बेराज एबरा गांव कोटा। सहायक नदियां चंद्रभागा, परवण, आहू, उजाड़, चोली। फिर पार्वती नदी उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से सोहर क्षेत्र मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा से। कुल लंबाई 70 किलोमीटर। प्रभाव वाले जिले बारा व कोटा। समापन पाली घाट सवाई माधोपुर के पास कोटा की तरफ से दाहिने किनारे पर चंबल में मिल जाती हैं।
राजस्थान में प्रवेश करते समय पार्वती नदी बारां मध्य प्रदेश की सीमा तथा चंबल में मिलने से पहले कोटा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं। पार्वती की सहायक नदियां अंधेरी, रेतरी, बेंथली, बिलास। उसके बाद में अगला है कूनू नदी। कूनू नदी शिवपुरी के पठार मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। राजस्थान में मुसेरदी गांव बारां में प्रवेश कर बारां जिला के शाहाबाद के पास बहती हुई पुणे मध्य प्रदेश में प्रवेश कर मुरैना का पठार के पास चंबल में मिल जाती है। कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। उसके बाद आलनिया नदी। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से निकलकर नोटना गांव कोटा के पास चंबल में मिल जाती है। इसे चंद्रलोही नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोटा के केथुन कस्बे के पास से बहती है। कोटा में इस नदी पर आलनिया बांध बना है। चंद्रभागा नदी उद्गम समेली झालावाड़ से है। ये नदी केवल झालावाड़ जिले में बहती है। समापन खाड़िया गांव झालावाड़ में काली सिंधी में मिल जाती है। ये नदी जालरापाटन कस्बे के पास बहती है। चंद्रभागा नदी के किनारे जालरापाटन में पशुओं का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। परवन नदी में उद्गम विंध्याचल पर्वत पठार मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश खारीबोर मनोहर थाना तहसील झालावाड़ से प्रवेश करती है। प्रभाव वाले जिले झालावाड़, बारां, कोटा। समापन पलायत बारां के निकट काली सिंधी में। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ परवन में काली खाड़ नदी के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां, शेरगढ़ दुर्ग बारां परवन नदी के किनारे स्थित हैं। सहायक नदियां काली खाड़, नेवज, धार और छापी। आहू नदी के बारे में उद्गम सुरनेर मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर के पास। झालावाड़ में प्रवेश मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में बहती हुई कुछ दूरी तक कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है। समापन घाघरोन झालावाड़ में काली सिंधी में मिलती है। उसके बाद आहू नदी घाघरोन दुर्ग के पास आहू काली सिंधी का संगम सामेला कहलाता है। ये सहायक नदी पीपलाज है। ठीक है सर। नेवज, निमाज या निवाज कह सकते हैं। उद्गम राजगढ़ भवानपुरा तहसील MP। प्रवेश कोल्लू खेड़ी झालावाड़ में प्रवेश करती हैं। ये नदी परवन के समांतर बहती हैं। मावसा नामक स्थान पर अकलेरा झालावाड़ में परवन नदी मिलती है। पीपलाज का उद्गम पंच पहाड़ झालावाड़ से है। समापन चाखरी गांव झालावाड़ के निकट आहू में मिल जाती है। मांगली नदी उद्गम भीलवाड़ा जिले से। प्रभाव वाले जिले भीलवाड़ा, बूंदी। समापन सागवाड़ा, बूंदी। मेज नदी में मिल जाती है। मतलब मांगली नदी मेज नदी में मिलती है। सागवाड़ा, बूंदी में इस पर भीमलत जलप्रपात है। इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी है। काली खाड़ नदी, ये नदी झालावाड़ से निकलकर झालावाड़ में ही परवन में मिल जाती हैं। परवन व काली खाड़ के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ बना है। इस पर काली खाड़ बांध मनोहर थाना झालावाड़ में बना है। घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया नामक झील बूंदी से निकलकर बूंदी में ही मांगली में मिल जाती है। अब है बनास नदी। बनास नदी के बारे में उपनाम विशिष्टि, वर्णासा, वन की आशा। उद्गम वेरू का मठ
खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बनास की लंबाई 512, पहले इसकी लंबाई 480 किलोमीटर मानी जाती थी। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी प्रणाली का जलग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। बनास 7 जिलों में बहती है: राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। समापन रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। यहीं पर चंबल, बनास व सीप त्रिवेणी संगम मिलती हैं। नोट: बनास नदी वेरू का मठ नामक स्थान खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार उदयपुर से प्रवाहित होती हुई पुनः राजसमंद में प्रवेश कर नाथद्वारा रेलमगरा के पास से बहती हुई चित्तौड़ में प्रवेश करती हैं। कुछ पुस्तकें बनास का प्रवर क्षेत्र उदयपुर नहीं मानती हैं, जबकि बनास नदी उदयपुर की गोगुंदा तहसील के पनेर, गुमान, निकोर गांवों के पास बहती है। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी टोंक सर्पाकार बहती हैं। वे टोंक जिले के 2 भागों को बांटती हैं। बनास के किनारे शहर नाथद्वारा, रेलमगरा, मातृकुंडिया, बिशलपुर, टोंक। बनास बेसिन का विस्तार 12 जिलों में भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, उदयपुर। आहड़ संस्कृति। बनास नदी के किनारे आहड़ संस्कृति है। बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से खोजे गए प्राचीन सभ्यता स्थल आहड़ संस्कृति कहलाते हैं। गिलुंड सभ्यता राजसमंद बनास नदी के किनारे बनास पर बने बांध बाघेरी नाका बांध राजसमंद, नंदसमंद बांध राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। मातृकुंडिया बांध चित्तौड़ मेवाड़ का हरिद्वार। बिशलपुर बांध देवली टोंक ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला की सहायता से निर्मित है। पिसरता बांध बनेठा गांव टोंक निर्माणाधीन है। त्रिवेणी संगम। बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। बिगोद भीलवाड़ा। बनास बेड़च मैनाल राजमहल टोंक में बनास खारी डाई ये बिशलपुर बांध यहीं पर बिशलपुर बांध हैं। देवधाम टोंक बनास बांडी और मानसी नदी। बनास की सहायक नदियों में वे मिलने वाले स्थान बेड़च, बिगोद भीलवाड़ा, बांडी, देवधाम टोंक, मासी, देवधाम टोंक, मोरेल, खंडार, सवाई माधोपुर, ढील नदी सवाई माधोपुर में। खारी राजमहल टोंक के निकट टोंक, कोठारी नंदराय भीलवाड़ा, मैनाल बिगोद भीलवाड़ा, डाई राजमहल टोंक, चंद्रभागा चित्तौड़ में। बनास भूजल संरक्षण योजना 1999 से 2000 में प्रारंभ। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये योजना राजस्थान के 5 जिलों जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में संचालित शुरू की गई थी। वर्तमान में ये योजना राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत राजस्थान के 5 जिले जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में संचालित हैं। बनास की सहायक नदियां का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले बेड़च या आयड़ नदी उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में, समापन बिगोद भीलवाड़ा के समीप बनास नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद है आयड़ नदी। आयड़ नदी उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील उदयपुर तक तो आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है तथा उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च नदी हो जाती हैं। प्रवाह वाले जिले उदयपुर, चित्तौड़,
भीलवाड़ा, कुल लंबाई 190 किलोमीटर। आहड़ सभ्यता उदयपुर आयड़ नदी के किनारे। बालातल सभ्यता उदयपुर बेड़च नदी के किनारे। नगरी सभ्यता चित्तौड़ बेड़च नदी के किनारे। आयड़ नदी उदयपुर शहर में निकलती हैं। वे चित्तौड़ शहर को दो भागों में काटती हैं। आयड़ नदी उदयपुर शहर से निकलती हैं। वे चित्तौड़ शहर को दो भागों में बांटती हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च व गंभीरी के संगम पर समीप स्थित है। मदार बांध उदयपुर आयड़ नदी पर स्थित है। गोशुंडा बांध अप्पावास चित्तौड़ बेड़च नदी पर है। सहायक नदियाँ ओराई, गंभीरी, गुजरी, वागन, ये चारों नदियाँ चित्तौड़ जिले की बेड़च नदी में मिलती हैं। अब है मैनाल या मैनाली नदी। उद्गम मैनाल चित्तौड़गढ़ के पास से, समापन बिगोद भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। यहीं पर बनास, बेड़च व मैनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। मैनाल जलप्रपात चित्तौड़ मैनाल नदी पर उद्गम स्थल के समीप ही ये जलप्रपात स्थित है। कोठारी नदी उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, समापन नंदराई नामक स्थान, कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा के समीप बनास नदी में मिल जाती हैं। लंबाई 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र राजसमंद और भीलवाड़ा। मेजा बांध भीलवाड़ा में मेजा की पहाड़ पर ग्रीन माउंट नामक पार्क विकसित किया गया है। भीलवाड़ा में पेयजल की समस्या का समाधान हेतु इस बांध का निर्माण किया गया है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। ये नदी भीलवाड़ा शहर के पास से निकलती है। इसके बाद में है खारी नदी। खारी नदी का है उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, टोंक। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर व टोंक। खारी नदी से पहले ब्यावर व भीलवाड़ा जिला की सीमा तथा बाद में अजमेर व भीलवाड़ा की सीमा बनाती हैं। इस दौरान गुलाबपुरा भीलवाड़ा व विजयनगर ब्यावर दोनों कस्बे के मध्य बहती हैं। समापन राजमहल टोंक में बनास में। आसिंद कस्बा खारी नदी के किनारे स्थित है। नारायण सागर बांध जालिया द्वितीय गांव ब्यावर में है। खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा के पास है। सहायक नदी मानसी भीलवाड़ा की ओर से आती है। उसके बाद में है डाई नदी। डाई नदी किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकलती हैं। अजमेर व टोंक जिलों में बहती हुई राजमहल टोंक में बनास में मिलती है। उसके बाद में है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। बांडी नदी सामोद व आमलोद की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। जयपुर व टोंक जिले में बहती हुई देवदाम टोप के निकट बनास में मिल जाती हैं। नोट: राजस्थान में बांडी नाम की 3 नदियाँ हैं। एक बांडी लूणी की सहायक नदी जो पाली से बहती है। एक बांडी नदी अजमेर की फोय सागर झील, नया नाम वरुण सागर से गिरती हैं। इसके बाद में मानसी नदी। मानसी सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर से निकलती हैं। देवधाम टोंक में थोड़ा पहले बांडी में मिल जाती हैं। सहायक नदी सहोदरा नदी प्रवास वाले जिले अजमेर व टोंक। मोरेल नदी उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ियाँ, बसी जयपुर से। प्रवाह वाले जिले जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में बहती हैं। समापन खंडार, सवाई माधोपुर, बनास में मिल जाती हैं। सहायक नदी डूंड या कालीसिर। मोरेल बांध, यह बांध दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर बना है। जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट इस दौसा में बताया गया है। चंद्रभागा नदी, इसका उद्गम देवड़ा का गुड्डा आमेट राजसमंद में होता है। ये राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में बहती हुई मातृकुंडिया के में बनास नदी में मिल जाती है। राजसमंद का आमेट कस्बा इसी के किनारे स्थित है।
नोट: राजस्थान में चंद्रभागा नाम से दो नदियां हैं। एक चंद्रभागा काली सिंध की सहायक नदी जो झालावाड़ में बहती है, दूसरी चंद्रभागा बनास की सहायक नदी जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में बहती है। यह नक्शा बनास का अफवाह तंत्र का नक्शा। चलो आगे चलता है। डील नदी। डील नदी, ये नदी बावली गांव टोक से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है। बनास नदी तंत्र अन्य नदियां: गंभीरी नदी, जावेद की पहाड़ियां, रतलाम। गंभीर नदी जावेद की पहाड़ियां, रतलाम राजस्थान की निम्बेड़ा चित्तौड़ में प्रवेश करती हैं। यहीं पर गंभीरी बांध निम्बेड़ा चित्तौड़ में बना है। ये राजस्थान में केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। चित्तौड़गढ़ के किले के पास गुजरती हुई चित्तौड़गढ़ शहर को पार करने के बाद बेड़च में मिल जाती है। फिर इसमें सोहदरा नदी अराई गांव की पहाड़ी अजमेर से निकलती हैं। अजमेर व टोंक में बहती हैं। टोरडी गांव बांध टोंक को भरती हैं। ढूंढिया गांव टोंक में मासी नदी में मिलती है। मानसी नदी करणगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा से निकलती हैं तथा केवल भीलवाड़ा में बहती हैं। इसका समापन अजमेर की सीमा पर फूलिया कला भीलवाड़ा गांव के पास खैर नदी में अरवड़ बांध आगूचा के पास भीलवाड़ा में मानसी नदी पर बना है। मासी और मानसी दोनों अलग अलग नदियां हैं। मासी नदी अजमेर व टोंक में बहती है जो बनास की सहायक नदी, और मानसी नदी जो भीलवाड़ा में बहती है जो खैर की सहायक नदी है। ढूंढ नदी अचरोल जयपुर में इसका उद्गम होता है। जयपुर दौसा में प्रवाहित होते हुए लालसोट दौसा के पास मोरेल नदी में मिल जाती है। काली सील नदी उद्गम केवला देवी की पहाड़ी करौली में, समापन हाड़ौती गांव करौली सवाई माधोपुर की सीमा पर मोरेल में मिल जाती हैं। केला देवी का मंदिर करौली में कालीसिल नदी के किनारे है। द्रव्यवती नदी अमीन शाह का नाला भी बोलते हैं। इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियां आथुन कुंड से होता है। यह नदी जयपुर शहर के बीच बहती है। यह नदी जयपुर शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है। समापन ढूंढ नदी जयपुर। द्रव्यवती नदी परियोजना गुजरात के अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर जयपुर द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया था। दिनांक 2 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया था। द्रव्यवती का अपग्रेशन इस नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेशन किया जाएगा। बजट 2025-26। उसके बाद में है बाणगंगा। बाणगंगा जिसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी रामगढ़ बांध में गिरने से पहले ताला गांव के पास बहती है। बाणगंगा की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। उद्गम बेराट की पहाड़ियां कठपुतली बहरोड से निकलकर पूर्व दिशा में बहती हैं। राजस्थान में प्रवेश कठपुतली बहरोड जयपुर दौसा भरतपुर। राजस्थान में प्रवेश कठपुतली बहरोड जयपुर दौसा व भरतपुर। समापन पूर्व दिशा में इस नदी का समापन फतेहाबाद आगरा यूपी में यमुना में होता है। वर्तमान समय में बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। वर्तमान में बाणगंगा का आंतरिक जल प्रवाह की नदी में भी बन गई हैं। नहरें उज्जैनी व पथेनी नहरें बेराट सभ्यता कठपुतली बहरोड बाणगंगा के किनारे नदी किनारे। सहायक नदी गुमाटी नाला जयपुर, सूरी पालसन नदी दौसा, सरसा नदी। बाणगंगा बेसिन का विस्तार 8 जिलों में भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर व सीकर। बाणगंगा पर बांध जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर। पहले इस नदी से जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती थी। निर्माण राम सिंह द्वितीय द्वारा। गुलाब की खेती होने के कारण जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। लालपुर बांध भरतपुर। उसके बाद में है गंभीर नदी।
उद्गम नादौती की पहाड़ियाँ करौली, परवा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, वापस परवा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश रिठई गांव आगरा में यमुना में मिल जाती है। नदी गंभीर नदी पहले भरतपुर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बाद पुनः धौलपुर में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। धौलपुर में इस पार्वती नदी मिलती है। धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। धौलपुर में इसमें पार्वती नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश में इसे ऊंगटन नदी के नाम से जाना जाता है। श्री महावीर जी का मंदिर करौली, गंभीर के किनारे अजान बांध भरतपुर गंभीर नदी पर घना पक्षी विहार को जलपूर्ति करता है। पांचना बांध करौली, गंभीर की 5 सहायक नदियां भद्रावती, बेंसावट, माची, अटा, बरखेड़ा। ये मिट्टी का बना बांध है, अमेरिका के सहयोग से निर्मित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। बांध से निकलने के बाद इसका नाम गंभीर नदी हो जाता है। गंभीर की अन्य सहायक नदियां शेषा, पार्वती, खेर, जगर, नोट। यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियां चंबल व गंभीर नदी। उसके बाद में है पार्वती नदी। पार्वती नदी छावर की पहाड़ियां करौली में, लंबाई 123 किलोमीटर, प्रवाह करौली धौलपुर, समापन खड़गपुर धौलपुर में गंभीर में समा जाती है। पार्वती बांध ओगई गांव धौलपुर पार्वती नदी पर है। राजस्थान में पार्वती के नाम से 2 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है पार्वती बारावे कोटा में बहती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। अरवरी नदी सकरा बांध थानागाजी अलवर में। ठीक है सर। और फिर वापस जगर नदी डांग क्षेत्र पहाड़ियाँ हिंडोन करौली से निकलकर जगर बांध हिंडोनी के पास समापन गंभीर नदी में। बगानी नदी, ये नदी अलवर के कांकड़वाड़ी किले के पास निकलती है, मानसरोवर बांध अलवर में को भरती है। उसके बाद में है सरसा नदी, अलवर के थानागाजी तहसील में इसका उद्गम होता है। ठीक है। सावा नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इनका प्रवाह क्षेत्र अलवर व दौसा। सहायक इसका बानगढ़ अलवर सावा नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदी अरवरी, बगानी और तिलदेही। थैंक यू।